नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पर ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव के श्रृंखला में आज लेकर आए हैं कर्क लग्न के बारे में। हम जानेंगे कि कर्क लग्न में कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव देता है और कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव देता है। जन्म कुंडली में किसी भी लग्न को शुभ एवं अशुभ ग्रह के आकलन के लिए कुछ आधार बताए गए हैं, जिनमें से ये चार आधार महत्वपूर्ण हैं: केंद्र त्रिकोण, त्रिक भाव, त्रिषडाय भाव एवं मारक भाव। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये क्या कहलाते हैं। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं केंद्र त्रिकोण स्वामी के बारे में, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दसम भाव, इनको केंद्र भाव कहते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव और नवम भाव को केंद्र त्रिकोण भाव कहते हैं। इन भाव के स्वामी को कुंडली में शुभ ग्रह माना जाता है। जो भी ग्रह इन भाव के स्वामी बनते हैं वो शुभ प्रभाव देते हैं। दूसरी, त्रिक भाव, यानी षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। षष्ठ, अष्टम, द्वादश, इन भाव के अधिपति अशुभ ग्रह माने जाते हैं और कुंडली में जो भी ग्रह इन भाव के अधिपति होते हैं, इन भाव के स्वामी होते हैं, उन्हें शास्त्रकारों ने अशुभ ग्रह की संज्ञा दी है। तीसरा, त्रिषडाय भाव, यानी तृतीय, षष्ठ और एकादश। तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव, इस भाव के स्वामी के रूप में जो भी ग्रह होते हैं वो अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रकारों ने इन भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह माना है। अगला, मारक भाव, यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव। ये दोनों भाव को मारक भाव की संज्ञा दी गई है। इनके स्वामी मारक प्रभाव रखते हैं, अतः इसे भी अशुभ ग्रह माना जाता है। तो हम जानेंगे कि कर्क लग्न में कौन से ग्रह इन भाव के स्वामी हो जाते हैं और इन भाव के स्वामी होकर क्या प्रभाव देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कर्क लग्न का व्यक्तित्व कैसा होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, कर्क लग्न के जातक दयालु, परोपकारी, दूसरे की सेवा सहायता करने का विचार रखने वाले होते हैं। ये जातक भावुक, कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। इनमें भावुकता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तुरंत ही किसी पर दया भाव में आकर अपने हित अहित की परवाह ना करते हुए भी सहायता करते हैं। कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातक को प्रारंभिक अवस्था से, यानी बचपन की अवस्था से ही धन संपत्ति को लेकर कष्ट, बाधा, विघ्न बना रहता है, जो उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होते जाती है। आइए आज हम कर्क लग्न में सातों ग्रह के शुभ एवं अशुभ प्रभाव को जानते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश है। इसे दुर्बल मारक माना जाता है। इसका प्रभाव अन्य संबंध पर निर्भर करता है, यानी सूर्य कुंडली के शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो शुभ फल देता है और अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो अशुभ फल देता है। जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुभ माने जाते हैं एवं त्रिक भाव, त्रिषडाय भाव और मारक भाव, इनके स्वामी को अशुभ भाव, अशुभ स्वामी माना जाता है। यानी इसी ग्रहों के संबंध के आधार पर सूर्य का शुभ या अशुभ फल दृष्टिगोचर होता है और कर्क लग्न के जातक को प्रभाव देता है। दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा लग्नेश है और शुभ है। किसी भी कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश शुभ ग्रह माना जाता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि लग्नेश न केवल केंद्र स्थान कहलाता है, बल्कि केंद्र त्रिकोण में प्रथम भाव को भी शामिल किया जाता है। यानी दो तरह से शुभ होने की वजह से केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी होकर लग्नेश को बलि माना जाता है। यहाँ चंद्रमा कर्क लग्न वालों के लिए विशेष शुभ फल देने वाला ग्रह है और जीवन में चंद्रमा का शुभ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, अतः मंगल एक योगकारी ग्रह बन जाता है। यह मंगल किसी भी भाव के स्वामी के साथ स्थित हो तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। केवल सप्तमेश और अष्टमेश के स्वामी को छोड़कर अन्य किसी भाव के स्वामी के साथ यह मंगल अत्यंत शुभ फल देता है, ऐसा अनुभव में आता है। और प्रायः करके कुंडलियों में मैंने यह अनुभव किया है
कि सप्तमेश और अष्टमेश को छोड़कर अन्य किसी भाव के स्वामी के साथ मंगल राजयोगकारी प्रभाव देता है, शुभ फल देता है, जिससे जातक के जीवन में अनेक प्रकार के सुख और सुविधा, लाभ, धन, संपत्ति प्राप्त होता देखा गया है। अगले ग्रह बुध की चर्चा की जाए तो बुध द्वादश एवं त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं, अतः बुध का प्रभाव इस कुंडली के लिए अशुभ माना गया है। बुध कर्क लग्न वाले जातकों के लिए परम अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। प्रायः कुंडलियों में ऐसा अनुभव में आता है कि बुध की महादशा भी अशुभ फल देने वाला ही प्रतीत होता है। मैंने जितने भी कुंडलियों का अध्ययन किया है, इसमें बुध की महादशा अशुभ फल ही दिया है। बुध की महादशा में अनेक कष्ट, बाधा, विघ्न दृष्टिगोचर होते हैं। अगले ग्रह बृहस्पति यानी गुरु की बात की जाए तो गुरु भाग्य भाव के साथ त्रिक भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्येश होने की वजह से गुरु को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए गुरु शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। भाग्येश किसी भी कुंडली के लिए एक अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शास्त्रकारों ने भाग्येश को अन्य किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखा है। यहाँ कर्क लग्न वाले जातकों के लिए नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर गुरु भाग्येश और शुभ फल प्रदायक ग्रह बन गया है। अतः गुरु कर्क लग्न वालों के लिए एक शुभ ग्रह है। अगले ग्रह शुक्र की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र चतुर्थ एवं त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं, अतः यह अशुभ ग्रह माना गया है। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं है। कर्क लग्न में केवल नवमेश गुरु के साथ शुक्र की युति अत्यंत शुभ योग बनाता है, और जिन जातकों के कुंडली में गुरु और शुक्र का योग बन जाता है उन्हें बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाता है। यह राजयोग की तरह प्रभाव देने लगता है, क्योंकि गुरु और शुक्र का योग भाग्येश के साथ चतुर्थेश का योग बनता है, जो राजयोग के तरह प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। अगले ग्रह शनि की चर्चा की जाए तो शनि सप्तम मारक भाव एवं त्रिक भाव के स्वामी हैं, अतः शनि अशुभ ग्रह है। शनि के शुभ प्रभाव कर्क लग्न वाले जातकों को प्राप्त नहीं होती है। शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं। मारक भाव भी सप्तम भाव और अष्टम तो त्रिक भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव माना जाता है। अतः शनि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शुभ फल नहीं देता है। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।